देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ऐसी कई सारी यादें होती हैं जिन्हें इंसान कुछ ही क्षणों या फिर कुछ ही दिनों में भुला देता है, लेकिन वहीं इंसान के जीवन के साथ कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी भी उनके दिमाग से निकलती नहीं है। ये घटना है रंजीत की, जो पेशे से एक डॉक्टर था, लेकिन ये घटना उस वक्त की है जब रंजीत इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उस वक्त वो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन एक रात कॉलेज से घर लौटते वक्त रंजीत हमेशा की तरह उस चौराहे को पार कर ही रहा था कि अचानक उसे अपने शरीर पर जलन लगने लगी। लेकिन कुछ देर के बाद ही रंजीत ने अपने आप को नॉर्मल स्थिति में पाया। उस दिन वो अपने रूम पर लौट गया जो उसने दिल्ली के अंदर ही किराए पर लिया था। उसके कॉलेज से उसके रूम की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी और वह अक्सर रिक्शा का सहारा लेकर रूम तक पहुंचता था। लेकिन उस चौराहे के ऊपर से गुजरने के बाद ही उसे अपने शरीर के अंदर काफ़ी उलझनों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक ही उसका शरीर गर्म होने लगता और कुछ सेकंड्स के बाद ही वो अपने नॉर्मल अवस्था में पहुंच जाता। वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा था। फिर एक दिन उसके रूम पर एक साधु महाराज पधारे, जो रंजीत को देखते ही उसकी समस्याएं जान गए। उन्होंने रंजीत को कहा, बेटा, तुम्हारा योग भूत प्रेत से जुड़ा हुआ है, जिस कारण तुम्हें संभाल कर रहने की ज़रूरत है। फिर उस साधु महाराज ने रंजीत को एक पवित्र धागा दिया और जिसके बाद रंजीत को सब कुछ एकदम सही लगने लगा। उसे अब कभी भी उस तरीके का फील नहीं हुआ जैसे कि अचानक उसका शरीर गर्म हो जाता था। लेकिन असली खौफ से सामना तो अभी बाकी था। मंगलवार की उस शाम रंजीत अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए गया हुआ था और वो सिनेमा हॉल भी उसके निवास गृह से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर था। लौटते लौटते रंजीत और उसके दोस्तों को काफ़ी देरी हो चुकी थी, जिस कारण जब सभी दोस्त हॉल से बाहर निकले थे तब जाकर रंजीत को याद आया कि उसका मोबाइल फ़ोन तो उस हॉल के अंदर ही रह गया है, जिस कारण वो अपना फ़ोन लेने के लिए वापस उसके अंदर घुस गया। और जब तक वो अपना फ़ोन ढूंढकर वापस हॉल से बाहर लौटा तो उसने देखा कि उसके कमीने दोस्त वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे और अब वहाँ पर दूर दूर तक कोई ऑटो भी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में रंजीत को चिंता होने लगी कि कहीं उसे अकेले ही पैदल सफ़र तो नहीं करना होगा। मगर वो सिनेमा हॉल भी एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर दूर दूर तक गहरा सन्नाटा ही छाया रहता। इतने में ही रंजीत की निगाहें सामने वाले दीवार के करीब खड़े एक ऑटो रिक्शा पर पड़ी, तो उसे दूर से देखने पर कोई उसके अंदर लेटा हुआ नजर आ रहा था। लिहाजा रंजीत बिना विचार किए उस ऑटो रिक्शे की तरफ बढ़ने लगा और जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके अंदर एक आदमी उसी ऑटो की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और अपनी चौड़ी आंखों से सामने देख रहा था। रंजीत ने उस ऑटो रिक्शे के कांच पर थपथपाया, जिस कारण उस ड्राइवर की निगाहें सीधी रंजीत पर पड़ी। फिर उस ऑटो ड्राइवर ने ऑटो के दरवाजे को अनलॉक किया और रंजीत को अंदर आने का इशारा करने लगा। रंजीत उस ऑटो में बैठता हुआ उस ऑटो ड्राइवर से बोला, भाई साहब, क्या आप लक्ष्मी नगर चलोगे? तो उस ड्राइवर ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और फिर ऑटो स्टार्ट करने लगा। उस ऑटो के चारों तरफ दरवाजे लगे हुए थे। वो वाकई ऑटो से काफ़ी कुछ अलग दिखाई दिया, लेकिन रंजीत को सिर्फ अपने घर तक पहुंचना था। ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट किया और वो वहां से निकल पड़ा। ऑटो अभी सड़क पर पहुंची ही थी कि उस ड्राइवर ने ऑटो को किसी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लिया, जिसको रंजीत ने आज तक देखा भी नहीं था। जब रंजीत ने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि सामने काफ़ी ट्रैफिक था, जिस वजह से वो किसी कच्चे रास्ते से होता हुआ आपको घर छोड़ देगा। खैर, रंजीत को काफ़ी हद तक राहत की सांस मिली, क्योंकि अब उसे घर जाने के लिए कोई रिक्शा जो मिल गया था। अभी ऑटो किसी वीरान पड़ी जगह के पास से ही गुजर रही थी कि ऑटो के अंदर काफ़ी ज़ोर का धमाका हुआ, जो काफ़ी ज़ोर का था, जिस वजह से रंजीत ने उस ऑटो में चारों ओर भी देखा, लेकिन फिर उसने इस बात पर कुछ खास गौर नहीं किया। लेकिन रंजीत बिल्कुल ही अनजान था कि दिल्ली का यह कौन सा रास्ता है।
वो अभी भी ऑटो में बैठा ही था कि उस ऑटो ड्राइवर ने अपनी ऑटो को एकदम से ब्रेक लगाया और किसी का वेट करने लगा। रंजीत पहले तो चुपचाप ऑटो में बैठा रहा, लेकिन बाद में बोला, अरे भैया जी, आप किसका वेट कर रहे हो? लेकिन इसके ऊपर उस ड्राइवर ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। अब रंजीत को भी उस ऑटो के अंदर घबराहट सी होने लगी और फिर उस सुनसान इलाके में अचानक ही किसी की भयानक बदबू ने एकदम से जन्म ले लिया। वह इतनी गंदी बदबू थी कि रंजीत को सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इतने में ही रंजीत को एक लड़की ऑटो के जस्ट पीछे से अपनी तरफ आती हुई दिखी और फिर वो लड़की चुपचाप उसी ऑटो के अंदर दाखिल हुई। उसके बैठते ही वो ऑटो ड्राइवर पीछे पलटते हुए रंजीत को घूरने लगा। रंजीत को उन दोनों का ये बर्ताव काफ़ी समय अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास ऑटो में बैठने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो चुपचाप बस ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठा रहा। अब काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन ये रास्ता खत्म होने को तैयार ही नहीं था। पर रंजीत अब इस ऑटो से नीचे उतरने की चाहत करने लगा, लेकिन उसे एक चिंता ये भी थी कि वो उसके बाद अपने घर कैसे पहुंचेगा। तभी ऑटो को ड्राइवर के जरिए रोक दिया गया और वो ऑटो ड्राइवर भी ऑटो से नीचे उतर गया और फिर वो घने जंगलों की तरफ चल पड़ा। सच में आज रंजीत ने पहली बार किसी ऐसे अजीब ड्राइवर को देखा था कि इतने में ही रंजीत की नज़र ऑटो में बैठी उस लड़की पर गई तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा कि यह कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उस लड़की का हाथ एकदम उल्टी साइड में थे। फिर जब रंजीत ने उसके पैरों को भी ध्यान से देखा तो मानो रंजीत ने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा देख लिया था, क्योंकि उस लड़की के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसको ये समझने में समय नहीं लगा कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक काली शक्ति है और उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लिहाजा रंजीत उस ऑटो से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी उस ऑटो का ड्राइवर भी उसके पास पहुँच गया और रंजीत को बाहर ना उतरने का इशारा करने लगा। लेकिन रंजीत ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह उस ऑटो से नीचे उतर गया और फिर तुरंत ही उस कच्चे रास्ते पर वो दौड़ने लगा। तभी उसकी नज़र सड़क पर लेटी हुई एक लड़की पर पड़ी जो सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी। रंजीत उसके पास पहुंचा और उस लड़की की स्थिति देखने लगा। तभी उसने देखा कि उस लड़की की दशा अब काफ़ी खराब लग रही थी। रंजीत ने उस लड़की को अपना हाथ लगाया और उसे उठाने की वो कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी। रंजीत ने उस लड़की को जगाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। फिर रंजीत ने उसे अपने कंधों पर उठाया और उसे लेकर वो वहाँ से निकलने लगा। उसे थोड़ी ही दूरी पर पानी की एक बड़ी सी टंकी दिखी। रंजीत बिना कुछ सोचे समझे उस टंकी की तरफ चल पड़ा और उस टंकी के पास पहुंचने के बाद रंजीत ने पानी की कुछ बूंदें उस लड़की के मुंह पर डाली तो उस लड़की को भी होश आ गया। और लड़की को होश में आने के बाद वह प्यारी सी दिखने वाली लड़की अचानक ही रंजीत के गले से लग गई, मानो उसके ऊपर कोई बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। रंजीत उसे आश्वासन देते हुए बोला, अरे आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। फिर रंजीत उस खौफ के माहौल में भी रंजीत किसी तरह उस लड़की को अपने साथ लेकर चलने लगा। फिर जब उस लड़की को सब कुछ ठीक लगने लगा तब जाकर उस लड़की ने बताया कि कुछ देर पहले उस जगह पर एक ऑटो रिक्शे वाला पहुंचा और उस लड़की का रूप इतना भयानक लग रहा था कि उसे देखते ही वो लड़की मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। और उस लड़की का इतने खौफ में डूबना भी एक लाजमी सी बात थी। अभी रंजीत और वो लड़की उस जगह से निकलते जा रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी गाड़ी की हेडलाइट नज़र आने लगी। फिर जब रंजीत अपने पीछे पलटा तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने पाया कि पीछे की ओर से आने वाली वह गाड़ी एक ऑटो रिक्शा थी, जिसे देखकर रंजीत समझने लगा कि अभी यह ऑटो इनका कचूमर बनाने के बाद ही दम लेगी। खैर वो दोनों जल्दी से उस घने जंगलों की तरफ भागने लगे, क्योंकि उन्हें वही एक रास्ता नजर आया था जिसके कारण उन दोनों की जान बच सकती थी। वो दोनों जंगल के अंदर पहुंच गए, जहां सिर्फ बड़े बड़े और घने पेड़ ही छाए हुए थे। रंजीत जानता था कि अगर अब उसने हिम्मत हारी तो फिर उसकी मौत बिल्कुल निश्चित है। वो दोनों जंगल के अंदर पड़ने वाले एक तालाब के पास पहुंच गए और उस तालाब के पास बड़े पत्थरों के पीछे छुप गए। उन्हें लगा कि यह उनके लिए काफ़ी सेफ जगह होगी, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत साथ ना दे तो फिर इंसान के लिए कोई भी सुरक्षा मजबूत नहीं होती।
उन दो हैवानी ताकतों से पीछा छुड़वाकर आए रंजित और उस लड़की ने एक दहशत भरा नज़ारा देखा। दरअसल इस बार ही उन दोनों ने देखा कि उस तालाब के दूसरे छोर से एक बड़ा सा भेड़िया उनकी ओर बढ़ने लगा, जिसकी लाल लाल डरावनी आंखें उनकी ओर देख रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई नॉर्मल भेड़िया है, लेकिन जब उसका रूप एकदम से आधे इंसानी शरीर के रूप में तब्दील होने लगा तो उनके पसीने छूट गए, क्योंकि यह एक इंसानी खुंखार भेड़िया था जो चांद की रोशनी से और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनने की क्षमता रखता था। रंजित ने उस लड़की को तुरंत ही वहाँ से निकलने को कहा, लेकिन अब उस लड़की की हिम्मत टूट चुकी थी। वो चाहकर भी चल नहीं पाई, लेकिन रंजित ने उसे सहारा दिया और किसी तरह दोनों निकल पड़े। वो ये बात भी अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर वो भेड़िया चाहे तो उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकता है। वो डरते कांपते उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और फिर उन्हें एक चौड़ा रास्ता दिखाई दिया जो शायद उस जंगल से बाहर निकलने का था। तभी वो दोनों उसी रास्ते पर चलते हुए उस जंगल से बाहर निकल गए। अब उन्हें पैदल यात्रा तय करते हुए अपने अपने घर तक पहुंचना था। खैर बाद में वो दोनों एक होटल में रुक गए और पूरी रात वहीं बिताई। लेकिन आज रंजित और उस लड़की का रिश्ता पति पत्नी का बन चुका है। और जब उस ऑटो के बारे में पता लगाया गया तो उन्हें पता चला कि उस इलाके में वैसा कोई भी ऑटो नहीं था। दोस्तों आज भी इस घटना को काफ़ी साल बीत गए, लेकिन उस ऑटो का कोई भी रहस्य बिल्कुल भी नहीं मिल पाया कि वो ऑटो किसकी थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।